नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। बस्तर के आदिवासी अपनी मांगों को लेकर लगातार पिछले 2 सालों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पिछले 2 सालों से लगातार बस्तर के आदिवासी अपने ग्राम पंचायत की मुख्य मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें, अम्बेली में कुल 156 गांव के आदिवासी पिछले 2 सालों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अम्बेली गांव बीजापुर जिले के कुटरू से महज 4 किलोमीटर दूर है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 2 सालों से बेदरे सड़क में बन रहे ब्रिज को लेकर और ग्राम पंचायत के बिना अनुमति के कोई भी काम कर रहे हैं, उसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजापुर जिले से कुटरू ब्लॉक में महज 4 किलोमीटर दूर अम्बेली गांव में आज हम लोग मौजूद हैं। पिछले 2 सालों से लगातार 156 गांव के लोग यहां पे धरना में बैठे हुए हैं, लगातार आंदोलन में लगे हुए हैं। वे लोगों का कई मांग लेकर सरकार के साथ लगातार ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ उस धरना प्रदर्शन के अध्यक्ष मौजूद हैं। हम लोग उनसे बात करेंगे कि ऐसा क्या ऐसे मांगों को लेकर वे लोग लगातार 2 सालों से धरने में लगे हुए हैं। और सबसे पहले हम लोग उनका परिचय करवाते हैं आपको। जी, क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम छोटू राम कुरसाम है। तो छोटू भाई, ये क्या मांगों को लेकर आप लोग लगातार धरना में पिछले 2 सालों से लगे हुए हैं? हमारे कुछ मांगे हैं जो आदिवासियों के ऊपर शोषण किया जा रहा है, जो उन कानूनों को लेकर जो आदिवासी यहाँ पर आंदोलन करता है, जो आदिवासियों को दिया हुआ है, जो संविधान के द्वारा जो बाबा साहब अम्बेडकर जो भी है, जो वहाँ पे एक थोड़ा सा 100% में से कम 2% दिया गया है। तो आदिवासियों को उन अधिकारों का जो उपयोग करने से उनका उल्लंघन किया जा रहा है और उन अधिकारों का लाभ नहीं मिल रहा है आदिवासियों को। तो इन अधिकारों को लेकर के इनका जो मांग है, कुछ 17 मांग है, उसमें से मेन मुद्दा है बेदरे ब्रिज को बंद करना। तो उसके बाद नेशनल पार्क को जो सेंचुरियन घोषित किया जाए तो उसे हटाया जाए। और जो पुल पुलिया निर्माण जो भी हो रहा है बिना ग्राम सभा की अनुमति के बिना, वो नहीं होगा। सबसे पहली बात है, आपने कहा कि बेदरे ब्रिज बंद करना चाहिए। हम मानते हैं कि बेदरे ब्रिज बंद करना चाहिए, लेकिन एक बेदरे ब्रिज अगर बनता है तो सरकार के तरफ से अगर ये बनाते हैं तो दोनों राज्यों को जोड़ा जाता है। ये मुख्य मार्ग कहला रहा है। हाँ। कि अपन यहाँ से अगर कोई महाराष्ट्र जाना चाहे तो इस ब्रिज के सहारे जा सकता है। तो उस ब्रिज को बंद करने का तात्पर्य क्या है? क्यों बंद करवाना चाह रहे हो? तो इसकी वजह इसका यही है बंद करने का। अगर वो 2 राज्यों को जोड़ रहा है, सही बात है जी, तो जोड़ने से हमें भी सुविधा है, तो दोनों राज्यों को भी सुविधा है। लेकिन उस मार्ग के द्वारा जो इस मतलब बस्तर संभाग में जो खनिज संपत्ति है, जो मतलब रिसोर्सेज है, जो माइनिंग है, तो उसके जरिए यहाँ पर माइनिंग और रिसोर्स को हड़पा जाएगा और उस पर कब्जा किया जाएगा। जो बस्तर के आदिवासियों के जंगल है, तो उन गांवों को बेदखल किया जाएगा। तो उसमें जितने रिसोर्स रहेगा उस पर कब्जा करके उद्योगपतियों को लगा दिया जाएगा। तो रोड सुविधा रहेगा तभी तो उनको मिलेगा सब, और सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, तो पुलिस रहेगा तभी तो उनको सब बस्तर का माल मिलेगा, जो मतलब कच्चे माल जो उत्पादन होता है जंगल से। तो बात यह है कि चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि अगर ऐसा होता है तो नुकसान बस्तर के वासियों का होगा, लेकिन कहीं ना कहीं विकास का रूप अगर हम लोग देखते हैं तो जब तक आप रोड बनने नहीं देंगे तो विकास कैसे आएगा आपके क्षेत्र में? अगर हॉस्पिटल की बात करें या फिर अपन स्कूल की बात करें या फिर अपन बात करें या सोसाइटी की, ये सारे चीजें जो है ना आदिवासियों को जरूरत की चीजें हैं। अगर अपन रोड पुल पुलिया ही अगर बंद कर देते हैं तो ये चीजें कैसे विकास होंगे, आप बताइए। नहीं, ये चीजें रोड के द्वारा भी होता है। हाँ, इससे पहले तो था नहीं, रोड नहीं था। पहले के जमाने में देखा था तो आदिवासियों का आदिमानव के जो पुरखों से चले आया था, उस समय रोड नहीं था। अभी जो 70-75 साल हो गया, उस समय विकास नहीं हुआ, तो अभी कहाँ का विकास होगा? रोड लाने से विकास होगा क्या? ये तो एक जरिया है विकास करने का, और उनका एक वहां तक जहां तक पहुंचना है, जहाँ संशोधन मतलब है रिसोर्सेस जो बोलते हैं, तो उन तक पहुंचने का एक जरिया है। रोड के जरिया पहुंचेगा तभी तो रोड पहुंचेगा। हम नहीं चाहते हैं, रोड चाहिए, पुलिया भी चाहिए हमको भी, आज सुविधा उनके द्वारा भी हमको लाभ मिल रहा है। लेकिन जब रोड बनेगा, पुलिया बनेगा, तो जो पुलिस है, सशस्त्र बल है, तो उसमें जितना हो सके उसमें टाइम ना बर्बाद करते हुए वहां जाएंगे,
ग्रामीणों के साथ मारपीट करेंगे और उनको तो फिर जेल ले जाएंगे, फर्जी केस लगाएंगे, मुठभेड़ करेंगे जंगलों में घुस के और महिलाओं के साथ अत्याचार करेंगे। तो इसी का विरोध हम लोग कर रहे हैं, पुलिया और रोड का। खासतौर से हम देखते हैं कि आपके यहाँ एक करिकुलम लिखा हुआ है जो नरसंहार में महिलाओं के साथ किस प्रकार से शोषण किया जा रहा है, और खासतौर से महिलाओं के अत्याचार की बात करते हैं तो किस प्रकार आपके क्षेत्र में होता है? जैसे कि देखो, अभी जंगल में रहने आदिवासी जंगल इलाका में घूमते हैं, जहाँ अपना मतलब जो भी जंगल में जो खान पान मिलता है, जो सब्जी से लेकर जो फल फूल तक, तो उन चीजों को जंगल में घुसे रहते हैं तो उनको पता नहीं रहता है कि पोस्ट कब घुसे रहता है। तो पोस्ट घुसता है तो उस जगह में अगर आदिवासी मिल जाते हैं, जंगल में घुसे महिला या कोई पुरुष भी, तो उस जगह मिलने के बाद क्या होता है, उनके साथ कभी कभी पूरा महिला ही चले जाते हैं ग्रुप में, तो बूढ़ी औरत में छोटे बच्चे से मतलब कुछ ऐसा उनका शामिल होके तो ऐसे चले जाते हैं, उसमें पुरुष नहीं रहते हैं। तो पुरुष रहेगा भी तो उसका कोई मान्यता नहीं है उसमें, तो उनको डराया धमकाया जाता है, ना तो उनको बलात्कार किया जाता है, बलात्कार करके अलग अलग ले जाके तो बलात्कार करके मार के फेंक दिया जाता है। तो एक ऐसा है नरसंहार, मतलब एक हत्या करने का उनका अलग तो तरीका है जो जहाँ सबूत ना मिले तो इसको एक नरसंहार के रूप में ऐसे कि अलग अलग से वहाँ पुरुष अगर महिला रहेंगे भी तो उसको अलग से ले जाके मार देंगे, और महिलाओं को बलात्कार करके मारेंगे और बच्चे लोगों को भी मार देंगे, तो उसमें सबूत के तौर पर ना मिले। क्या लगता है कि ये जो आप लोग लगातार 2 सालों से यहाँ पे आंदोलन में बैठे हो, क्या आप लोगों की मांगे क्या क्या है, और अभी तक आप लोगों की मांगे कहाँ तक पहुँची है? अब तक तो हमारी मांगे कोई सुन तक भी नहीं कर रहे हैं। जब तक हमारे मांगों को पूरा नहीं करेंगे तब तक हम अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग खास आपके मुद्दों पर बात करें तो आपके कितने मांग लेकर आप बैठे हो? हम लोग तो 17 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हैं। ऐसे क्या मेन मुद्दे हैं? मेन मुद्दे 3 है, एक नरसंहार और नेशनल पार्क जो अभयारण्य है उस पर अभी उस नेशनल पार्क में 56 गांव बसे हैं। उस 56 गांवों को नेशनल पार्क के चलते जानवर पालने की वजह से उसको बेदखल किया जाएगा। अच्छा। और तीसरा है पुल पुलिया बनाना। ये नेशनल पार्क हमारे क्षेत्र में बनेगा, सबसे बड़ा पार्क माना जा रहा है हमारे क्षेत्र में इसको। तो इसको अगर आप लोगों को 56 गांव को अगर वहां से हटाते हैं, क्या आप लोगों को अलग जगह नहीं दिया जाएगा? अलग जगह दिया जाएगा, पर लेकिन ऐसा अभी फिलहाल जहाँ घर बना के रह रहे हैं, गांव बसा के रह रहे हैं, वैसा जगह मिलेगा नहीं, क्योंकि दूसरा जगह जाएंगे तो कितने तो मजदूर अब ऐसी तो खेती किसान करने वाले किसान व्यक्ति उसके लिए इतने पर्याप्त मात्रा जमीन नहीं मिलेगी और रहने का ठिकाना नहीं होगा, घर तक भी नसीब नहीं होगा। अभयारण्य क्षेत्र हमारे क्षेत्र में अगर बनना है, ये अच्छी बात है या नहीं? अच्छी बात है, पर लेकिन हर गांव को बेदखल करना अच्छी बात नहीं है। सबसे पहली बात है कि अगर अपन नेशनल पार्क के टोटल 56 गांव बसते हैं, उन गांव में ऐसा क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? और खास आप लोगों के जो काम में देखा जाए तो आप लोगों का जो नियम है उसमें लिखा हुआ है, आप लोग 17 सूत्रीय मांग जो लग के रखे हो उसमें आप लोगों ने ये लिखा है कि रोड नहीं चाहिए, पुलिया नहीं चाहिए और विकास के कार्य नहीं चाहिए। और विकास होने से विकास ही हमारे क्षेत्र का बोलते हैं बस्तर में विकास की कमी है, लेकिन विकास होगा तभी जाके कुछ बढ़ेगा। तो आप विकास को कैसे देखते हैं? और विकास के खिलाफ नहीं है, सिर्फ वहाँ विकास के नाम से जो काम चल रहा है ना वो गलत है। अभी जैसे पुलिया बनेगा, रोड बनेगी, पर रोड चाहिए, पुलिया भी चाहिए, मगर चौड़ाईकरण ज्यादा ना हो ताकि 3 पहिए वाले 3 गाड़ी एक साथ ना जाए। हमको सिर्फ चाहिए तो एक गाड़ी आना जाना ताकि एम्बुलेंस की सुविधा हो, चाहे आंगनबाड़ी बनने का सुविधा हो, स्कूल की सुविधा हो, उसके माध्यम से ही पुलिया बनाया जाए। लेकिन यहाँ ऐसा चल रहा है कि 3 गाड़ी एक साथ जा सकता है। उतना चौड़ीकरण रोड हमारे ग्रामीण इलाके में बन के क्या होने वाला, नहीं इधर तो शहरी नहीं है। खासतौर से आप लोग आरोप लगा रहे हो महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, क्या लगता है कि ये सच में ऐसा हो रहा है? कहाँ तक ये सच है? जी ये तो सही है, क्योंकि जंगलों में अगर हमारे महिला आज के डेट में देखा जाए खेती किसान के हैं, अपने घर से अपने सब्जी फल फूल के लिए लकड़ी के लिए जंगल जाते हैं, तो उस बीच में क्या हमारे पुलिस प्रशासन द्वारा अपना टीम को लेकर जाती है तो पूछताछ के दौरान डरा धमकी करके बलात्कार करना, रेप करना या अत्याचार करना ये अक्सर होता है ग्रामीण स्तर में। शासन बदल चुकी है जी, कांग्रेस की शासनकाल खत्म हो गई है, अब नई सरकार बनी है बीजेपी, क्या उम्मीद रखते हैं क्या वो आपकी बात सुनेंगे? हम तो उम्मीद कर रहे हैं, पर ऐसा होना चाहिए। लेकिन अभी कुछ ही दिन सरकार बन के मुख्यमंत्री विष्णु से देव साहब बने हुए हैं, क्या लगता है कि आपकी बात वो सुन पाएंगे? जी सुनना ही होगा, क्योंकि हम उनके आवाज हमारी आवाज उनके कानों तक गूंजते तक यहाँ धरना करेंगे।
चलिए, अगर आप जो नई सरकार आई हुई है, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी बीजेपी की शासनकाल बनी हुई है, आपके विधायक को लेकर आप कैसे सोचते हैं? क्या आपके विधायक आपके साथ हैं? जी, अभी विधायक से भी हम जोर से हम लोग यहाँ से उनसे चर्चा में बने हैं कि हमारे मांगों को लेकर, लेकिन उनसे बात करते हैं तो अभी बोलते हैं राज्य में हमारी सरकार नहीं है, जब अभी पूरे बीजेपी की सरकार जो भी है उस सरकार से बात कीजिएगा, ऐसा उनका कहना है। ठीक है। क्या नाम है छठी? शांति पल्लो। कौन से गांव की है? गुंडापुर की है। जब आपका गांव नेशनल पार्क में पड़ता है, हाँ। क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब जो अर्धसैनिक बल आप लोग कहते हो, जो पुलिस वाले होते हैं, सुरक्षा बल के लोग जब आपके क्षेत्र में घुसते हैं तो क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? क्या है कि लकड़ी लेने नहीं जाने बोलते हैं, अगर लकड़ी लेने जाएंगे तो मारपीट और बलात्कार करेंगे, और लकड़ी और खेत साइड जाने से, और तो डरना मत बेटा। क्या नाम है छठी? कौन से गाँव से? गुंडापुर से। ये बता बेटा कि हमारे क्षेत्र में जब सुरक्षा बल के लोग आते हैं, फोर्स घुसती है, तो कैसे तकलीफों का सामना करना पड़ता है? मतलब लड़की लोगों को बलात्कार, औरत को बलात्कार करते हैं, और खेती साइड जाने से नांगर ने पकड़ने वालों को नक्सलवादी बोल के पुलिस थानाओं मारपीट कर देते हैं। और हम लोग लकड़ी जो भी लेने जाते हैं, फिर भी नक्सलवादी बोल के लेके आते हैं, तो अंदर घुसाते हैं और बलात्कार भी करते हैं। हम लोग तो हर जगह जाने घूमने वाले हैं और जगह भी जा सकते हैं, और जहाँ भी भाई बहन लोगों को भी मारपीट करते हैं, दीदी लोगों को भी और बलात्कार करते हैं। हम लोग को जंगल से चाहिए। बेटा एक बात बताए, जवान लड़कियां गांव के क्षेत्र में होते हैं, तो क्या ऐसा अगर शासन प्रशासन के लोग करेंगे तो क्या रहना सेफ होगा लड़कियों को? नहीं हो पाएगा। तो क्या चाहते हो, अभी जो नई सरकार बनी हुई है बीजेपी से, आप क्या कहना चाहते हो? कैसा सुरक्षा चाहते हो अपने महिलाओं के लिए? आप महिलाओं से सुरक्षा है। कैसा सुरक्षा चाहिए आप लोगों को? हम लोग को हॉस्पिटल हो, आंगनबाड़ी हो, सब से हमको। एक नेशनल पार्क को उठाया जा रहा है 56 गांवों को, तो आप लोग इसको लेकर कैसे आंदोलन में आप लोग यहाँ आए हो? किस चीज का आंदोलन कर रहे हो आप लोग? हम लोग को रोड नहीं चाहिए, छोटा सा रास्ता चाहिए। हम लोग को साइकिल जाने के लिए रास्ता चाहिए और बाइक जाने का रास्ता चाहिए। बड़ा वाला ट्रैप नहीं चाहिए हमको, सिर्फ हमको वही चाहिए कि हम लोग को साइकिल हो, पैदल हो जाने वाला चाहिए हमको। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क और पुलिया बनाने से जल, जंगल, जमीन से मालिकाना हक अधिकार छीनने के लिए शासन प्रशासन लातर प्रयासरत हैं, जिसके अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवान गांव में घुसकर आदिवासियों के साथ मारपीट करते हैं, नरसंहार करते हैं। तो वहीं ग्रामीणों ने बताया कि 24 दिसंबर को पैसा कन्नू दिवस मनाया गया और अम्बेली में आंदोलन किया गया, जिस आंदोलन में लगभग लाखों की संख्या में आदिवासी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बस्तर से ब्यूरो चीफ सलमान चंद्रगिरी जुड़ेंगे। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आदिवासी जो है ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, और इसके पीछे क्या कुछ कारण है। हमने जैसा कि फिलहाल भी देखा रिपोर्ट में कि उनके बहुत कुछ कारण है, रोड और सड़क जो ना बनने देने के उनकी एक कारण है जिसके लिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सलमान जी सलमान जी, ये जो आदिवासी है लगातार 2 साल से कर रहे हैं धरना, और इनका कहना है कि हम रोड जो है चौड़ी नहीं चाहते हैं, छोटी रोड बनाना चाहते हैं। इसका क्या कुछ मतलब जो है सामने आ रहा है? जी एमएनए जी, मैं आपको बता दूं कि ये बस्तर क्षेत्र खास आदिवासियों के लिए माना जाता है हमारे क्षेत्र में जी। और यहाँ पे सबसे बड़ी आंदोलन चल रहे हैं, पिछले सरकार से भी लगातार आंदोलन चल रहे हैं। ये जो आंदोलन है पिछले 2 साल से लगातार आंदोलन चालू है, और उनकी मांगे ये है कि उन्हें हाईवे रोड जैसी बड़ी रोड नहीं होना चाहिए, और उन लोग अगर ऐसी कोई रोड बनती है तो
खासतौर से इन लोग बात जो कर रहे हैं जो बेदरे पुल की, जो वो पुल एक इंद्रावती नदी में एक बड़ी पुल बनाई जा रही है जिससे दोनों राज्यों को जोड़ा जा सकता है। एक महाराष्ट्र है और अपना छत्तीसगढ़, दोनों राज्य जुड़ जाएंगे जिससे लोगों को आना जाने का सुविधा होगा और काफी सारे सुविधाएं होगा, जैसे स्वास्थ्य वगैरह की। पास में ही एमिल कसा एक हॉस्पिटल है, अपना बमरागढ़ में पड़ता है, गढ़चिरौली जिला में, ये बमरागढ़ ब्लॉक में पड़ता है, तो वो भी हॉस्पिटल काफी पास पड़ेगा। लेकिन इनका कहना है आदिवासियों का, अगर ये पुलिया बनती है तो यहाँ से अगर लोग आना जाना करेंगे तो ये विकास के नाम पर ये लोग यहाँ का क्षेत्र का जो खनिज पदार्थ है, जो जिस प्रकार से आदिवासियों का जो क्षेत्र है, यहाँ पे काफी सारे सामान है और देखा तो सागौन के पेड़ हो, चाहे कोई खनिज हो या फिर कोई उनका देवी देवता या पत्थर हो या कोई ऐसे उनके पास वो जो चीज है उन्हें ले जाएंगे और सरकार हमारे ऊपर कब्जा करेगा और पुलिस बल के लोग, जो सुरक्षा बल के लोग जब उधर घुसेंगे तो महिलाओं के साथ काफी अत्याचार करेंगे, मारा पीटा होगा। हमारे क्षेत्र में हम लोग आदिवासियों को हमारा जो परंपरा है उसे करने के लिए रोकेंगे, ऐसा उनका मानना है। जी लेकिन सलमान, उन्हें प्रशासन जो है ये 2 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन जो है इसमें आगे आकर क्या उन्हें समझा रही है कि नहीं, उन्हें समझाइश दे रही है कि नहीं अगर रास्ता जो है बनेगा, रास्ते चौड़े होंगे तभी अस्पताल बनेंगे, तभी बाकी के विकास कार्य होंगे और रास्ते चौड़े होंगे तभी वहां से आना जाना उनके लिए भी सरल हो पाएगा? सलमान जी, अनन्या जी, आपको मैं बता दूं कि ये 2 साल से लगातार ये लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं, लगातार ये लोग लोगों से बात कर रहे हैं, काफी सारे पत्रकार लोग भी जा रहे हैं, काफी न्यूज़ चल रहे हैं ये, लेकिन अभी तक क्षेत्रीय विधायक भी वहां पे नहीं पहुंचे हैं और काफी छोटे छोटे नेताएं हैं जो बीच में पिछले बार जब जनता जोगी। जी सलमान, धन्यवाद आपका हमारे दर्शकों को अपडेट देने के लिए। जैसा कि उन्होंने बताया कि प्रशासन भी लगातार प्रयास कर रही है और उन्हें समझाने की पूरी कोशिश कर रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। उद्यानिकी विभाग की सलाह का युवाओं पर असर देखने को मिल रहा है। अब युवा उद्यानिकी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं और इनके खेतों पर मुनाफा भी कमा रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उद्यानिकी विभाग की सलाह से युवा वर्ग का मन अब की उद्यानिकी फसलों की ओर जा रहा है और इन उन्नत फसलों का प्रयोग खेतों में करते हुए उन्हें धान की फसलों से भी अधिक लाभ मिल रहा है। जांजगीर चांपा जिले की अकलतरा ब्लॉक की भैंसतरा ग्राम में जहां अमोरा उद्यान प्रभारी प्रियंका सिंह सेंगर जानकारी सलाह देकर उद्यान की फसल की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नवाचारी उद्यानिकी की कृषक शशिकांत कुशवाहा और श्रवण कुमार कुशवाहा युवा किसान अपने खेतों में धान के बदले उद्यान की फसल कर रहे हैं, जिसमें करीब 5 एकड़ बैंगन, लौकी, टमाटर की खेती, जिसके आशाजनक परिणाम सामने आए हैं और प्रति हेक्टेयर के करीब 20,000 मूल्य नवाचारी कृषक सहायता प्राप्त हुए हैं। उद्यान प्रभारी प्रियंका सिंह ने बताया कि उद्यान विभाग सहायक संचालक रंजन मखीजा के निर्देशानुसार जिले में उद्यान विभाग के राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत उद्यानिकी कृषकों को अनुदान स्वरूप अतिरिक्त लाभ दिया जाता है, जिसमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 20,000 राशि विभाग द्वारा दी जाती है, जो उद्यानिकी कृषि नवाचार तरीके से उद्यानिकी विभाग से सलाह लेकर परंपरा खेती के बदले सब्जी उत्पादन को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शशिकांत कुशवाहा पड़ेगा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से। आइए किसान बंधु, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि लौकी का खेती कैसे किया जाता है। मैं एरिया में लगभग 2 एकड़ में मैं लौकी लगाया हूँ। जिससे लौकी ऐसे समय में लौकी मैं लगाया हूँ, बारिश के टाइम में मैं लौकी बारिश लास्ट में लौकी को लगाया था। जो लौकी लगाया हूँ मैं ड्रिप पद्धति के माध्यम से लगाया हूँ और इसमें लगाने के जो तरीके हैं उसको मैं ड्रिप पे लगाया हूँ और लगाने के बाद में मंडप जो किए हैं, मंडप ये बांस देख रहे हैं, बांस को ये पूरा बांस गड़िया करके ये लगभग किया जाए तो 200 मीटर के आसपास हो गए। 200 मीटर लंबा पाली। पहले हम खेत को जुताई करते हैं नागर में जुताई करने के बाद में इसके बाद रीजिंग करते हैं, उसको रीजिंग करके उसका पाली बनाते हैं और इसके बाद इलेक्ट्रल पाइप जो ड्रिप पाइप है उसको बिछाते हैं और जहाँ पे वहाँ पे छिद्र है, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रल है की दूरी पे ये छिद्र है और हमें जो पौधे लगाते हैं इसी छिद्र के मतलब सीध में लगाते हैं पौधे को।
जिसको पर्याप्त मतलब उसको पानी मिल सके और ड्रिप के माध्यम से जो मैं खाद उर्वरक जो चला रहा हूँ वो मतलब उसको मिल सके, इसलिए हम ऐसे पद्धति में खेती किए हैं। आइए आपको बताते हैं कि लौकी में जैसे समय समय पे जैसे पत्ता सूख जा रहा है या फल सड़न हो रही है, उसको हमें मतलब कृषि सेवा केंद्र में जाकर के सलाह लेना चाहिए और वैसे दवा और उर्वरक का मतलब उपयोग करना चाहिए समय समय पे। और जैसे हम लोग सुबह उठ करके इसका हमेशा देखभाल करते रहते हैं कि जैसे फल सड़ रहा है, सूख रहा है, कौन सा पौधे में क्या चीज की कमी है, उसका हम लोग इलाज मतलब करते हैं कृषि सेवा केंद्र में जाकर। देखिए 2 एकड़ में लौकी है, ठीक इसके बगल में लगा हुआ हम लगाए हैं जिसको फल देना स्टार्ट हो गया है, जो अभी निकल रही है सब्जी मतलब फल लेना चालू हो गया है। अभी जो लौकी को लगाए हैं हम देख रहे हैं इसको, अभी हम लोग इसका ट्रांसप्लांटिंग किए, हम लोग को अभी 15 से 20 दिन हुआ है और इसको लगाए हैं। इसके बाद में ऐसे बांस गड़ियाए हैं, बांस गड़ियाने के बाद में इसमें धागा बांधेंगे और ऊपर में तार बांधेंगे, रस्सी बांधेंगे, जो कि पौधा आसानी से इसके ऊपर चढ़ करके और अच्छा तरीके से फल दे सके, इसलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं। अच्छा ठीक है, हम ये जो पाली जो हम लोग मेड़ विधि से जो खेती इसलिए करते हैं कि जैसे साइड में अगर बारिश अगर हो गई तो ज्यादा पानी लगेगा तो पौधा सूख जाएगा, मर जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग मेड़ पे और ड्रिप के माध्यम से खेती कर रहे हैं। ये लगभग एरिया ये भी आएगा 1.5 एकड़ के करीब में इसको लौकी लगाए हैं, उसके बगल में 1 एकड़ डोड़का लगा है, उसके बगल में 1 एकड़ भाटा लगा है, जिसमें 2 एकड़ और लौकी है और 1 एकड़ में मखना लगा है, जिसका रिजल्ट जो है अच्छा है। हाइब्रिड नस्ल में बहुत ज्यादा उत्पादन माना जाए तो मतलब 100 से भी बहुत ज्यादा अधिक है, देसी की अपेक्षा बहुत ज्यादा है और पैदावार इसमें बहुत अच्छा है, बहुत प्रॉफिट है, जिसको मैं टपक सिंचाई माध्यम से मैं लगाया हूँ और रिजल्ट बहुत अच्छा है, जिसको हम वीडियो के माध्यम से दिखा सकते हैं। मेरे हाथों में 100 टमाटर का जो फल है, एक पौधे में लगभग 40 से 50 फल लगे हैं। तो मैं 2 एकड़ में खेती किया हूँ, आप अनुमान लगा सकते हैं कि मतलब 2 एकड़ में कितना फल मतलब हो सकता है। मार्केट की बात की जाए तो नजदीकी मार्केट हम बलौदा 4 पैरा में हम मतलब बेचते हैं। अब रह गई बात मतलब अमोरा, जो वहाँ के संचालन है, जो मेन हेड है प्रियंका सिंह, जिनके कर कमलों द्वारा उनके आशीर्वाद से और उनके मतलब जो बताए गए नियमानुसार हम लोग खेती करते हैं, जिससे हम लोग को खेती करने में बहुत सुविधा मिलती है। और खासकर ये बात है कि हम जिला जांजगीर चांपा एरिया में आता है। जिला जांजगीर चांपा माने कहा गया है छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और बहुत पर्याप्त मात्रा में यहाँ धान की खेती होती है, मगर जिला जांजगीर चांपा एक ऐसा एरिया है जो किसानी करने के खेती के लिए बहुत उपयोगी माना गया है और हम लोग कर रहे हैं। प्रॉपर जिला जांजगीर चांपा में हमारा एरिया आता है, जहाँ पे खेती किसानी का काम बहुत ज्यादा और तेजी से हो रहा है, इसका विस्तार हो रहा है। हम लोग किसानों को प्रेरित कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और जो लोग मिलते हैं उनको हम यही कहते हैं कि आप लोग सब्जी खेती करिए, जिस प्रकार हम कर रहे हैं और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। और कही गई तो हमें जैसे मौसम जैसे गड़बड़ होता है, बारिश होती है, जो प्राकृतिक आपदा से जैसे बारिश बिना मौसम का मौसम बारिश हो जाता है, हमारी फसलें जो नुकसान हो जाती है, हमें उद्यान विभाग की तरफ से हमें उसका मतलब मदद मिलता है, उसका जो नुकसान होता है हमें मिलता है। और प्रियंका सिंह जो है वहाँ की उद्यान विभाग की जो मेन हेड है, उन्हीं के द्वारा हम लोगों को मतलब मिलता है। अच्छा, कही गई बात आज जैसे कि हमारे बीच में देखिए आज किसान दिवस मनाया जा रहा है, तो आज किसान दिवस के उपलक्ष्य में हम ये वीडियो बनाकर हम मतलब दे रहे हैं आपको कि कैसे मतलब खेती किया जाता है और कैसे क्या हो रहा है, खेती में कैसे किया जाता है, किस समय लगाया जाता है। जैसे टमाटर की बात की गई तो इस समय टमाटर हम जब लगाए थे, ट्रांसप्लांटिंग किए थे, ट्रांसप्लांटिंग जब पौधा लगभग एक वित्ते से ऊपर में अगर होता है तभी उसको ट्रांसप्लांटिंग कर देना चाहिए, उसको लगा देना चाहिए। और ज़्यादा बढ़ जाने के बाद में पौधे में सही तरीके से ना तो फल आएगा ना फूल आएगा। क्यों? क्योंकि जब पौधे अपने समय में जब उसको लगाते हैं तो पर्याप्त मात्रा में उर्वरक लेता है और अपने समय में फल और फूल
लेते हैं, जिससे मतलब हम लोग को ज़्यादा प्रॉफिट होता है। देखिए एक बात और रह गई है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मतलब बताने जा रहा हूँ, जैसे कि जो गवर्नमेंट के तरफ से जो सुविधा जो चल रही है किसानों को मिल रहा है, जैसे प्राकृतिक आपदा आ जाता है, फसल नुकसान हो जाती है, बीमा योजना, तो ठीक उसी से लगे हुए मैं एक बात और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि जैसे हमारे कृषि यंत्र जो है हमें उसकी आवश्यकता पड़ी है, जिसके कारण मेरा खेती नहीं हो पा रहा है। मैं रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि आवेदन मैं उद्यान विभाग में किया हूँ, पावर ट्रिलर और निराई गुड़ाई के लिए जो यंत्र आते हैं वो जल्द से जल्द हमें मतलब मिले, ताकि मैं खेती को अच्छे ढंग तरीके से कर सकूँ। मैं किया हूँ, अभी तक मुझे नहीं मिला है, लगभग मुझे किए हुए 3 से 4 माह हो गए। तो मैं यही कहूँगा कि मुझे अगर यंत्र मिल जाता, क्योंकि मैं खेती उच्च कोटि से मैं करता, मैं शुरुआत करता, अच्छे ढंग तरीके से करता, ताकि यहाँ पर भी मैं खेती अच्छे तरीके से करता है। यहाँ पे हमारे तरफ से हमारे वजह से 4 लोगों की जीविका चल रही है। जो लोग मजदूर आते हैं हमारे यहाँ काम करने के लिए, उन लोग का काम न रुके और निरंतर चलता रहे। जैसे कि हमारे यहाँ मजदूर लोग 10 से 12 लोग आते हैं पर डे का, तो जब तक हमारी फसल नहीं निकलेगी तो हम उनको पेमेंट कहाँ से कर पाएंगे। तो हमें सख्त ज़रूरत है कि जब यंत्र रहेंगे तभी खेती हो सकती है। बस यही सूचित करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें यंत्र दिलाने की। ऐसे नवाचारी उद्यान के कृषकों को प्रोत्साहन करने के लिए उद्यान विभाग की ओर से सहयोग मिल रहा है। भैंसतरा निवासी उद्यान के कृषक द्वारा ड्रिप पद्धति के साथ बहुत कम रासायनिक खाद प्रयोग करते हैं। सब्जी के लिए फसल तैयार की गई है, साथ ही जैविक खाद को ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए इस कार्यक्रम को यहीं करेंगे समाप्त। मैंने आश्रम आपसे लूंगी विदा। नमस्कार।